प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका पीसी टॉप क्लासेस 800 में। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर से एक बार लेके आया हूँ मनोहर रे बहुपद प्रश्नावली 2B क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया, अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लीज़ जाके आप पिछला वीडियो देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद 11 नंबर से अब फिर शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। मतलब ये कि दी हुई संख्याएं हैं और इधर आप योग और गुणनफल के, इनसे हमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, बहुपद। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 1 और 1। अब यहाँ से हमें बहुपद ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं, माना कि बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तब अब यहाँ से ज्ञात करते, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1 और इसके बराबर होता है -b/a। तो हम लिख सकते हैं 1 को बराबर 1/1। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1, देख लीजिए 1 तो यहाँ पे हो जाएगा c/a मतलब 1/1। अब यहाँ इक्वल है a का मान आता है a b c से तुलना करने पर a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एक तो 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस में है तो -1 और c बराबर 1। तो बहुपद में a b c का मान रखने पर, अब यहाँ पर रख देते हैं, बहुपद आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, तो ये आ जाएगा a के जगह 1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस -1 गुणे एक्स, b का मान हो गया +1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो गया हमारा बहुपद। क्या हो गया, बहुपद। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। समझ में आ गया। अभी आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, लेकिन ये बहुत गंदी बात है प्यारे दोस्तों कि आप लोग होमवर्क ले तो लेते हो लेकिन करके आप व्हाट्सअप करते नहीं हो। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो व्हाट्सअप करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे नहीं हैं जो व्हाट्सअप नहीं करते हैं। अभी इसमें का तीसरा क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, दूसरा तक बताए दे रहा हूँ और इसको आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। दूसरी विधि से आप लोग जानते हो, अगर चाहो तो उस विधि से भी कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा आपको फार्मूला पता है, फिर से लिख देता हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस विधि से आप बहुपद भी ज्ञात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस विधि से ये आप भिन्न में जो दिए हुए हैं ना, इनको भी बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो ये विधि से, तो इसीलिए हम केवल इसी विधि को बता रहे हैं, इस विधि को आप स्वयं कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है, -1/4 और 1/4, ये दो दिया है। तो यहाँ से अब ये हिंदी जो लिखी गई है, यहाँ पे जो हिंदी लिखी है ये, इसको मैं यहाँ पे फिर लिखे दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। माना कि बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -1/4 बराबर b/a। ठीक है, -b/a होता है फार्मूला इसका। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4 मतलब c/a। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ a बराबर 4, यहाँ भी a बराबर 4, तो इक्वल है। तुलना करा देते हैं, आता है a b c से तुलना करने पर, तो a बराबर क्या है, a बराबर यहाँ पे 4, b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, b बराबर 1, और फिर c बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a b c, a का मान 4, b का मान 1 और c का मान 4 आ गया। अब बहुपद हो जाएगा हमारा, बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी का मान रखने पर रख देते हैं तो बहुपद हमारा हो जाएगा यहाँ से 4 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणे एक्स प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुपद। ये हमारा बहुपद आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका होमवर्क है, फिर से ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि ये तीसरा 4-1 है। चाहे आप इस विधि से करिए चाहे उस विधि से, लेकिन करके इसको व्हाट्सअप करिए या दोनों विधि से व्हाट्सअप करिए, जरूर करिए इसको। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि आप लोग समझ रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है। नहीं ऐसे में नहीं पता चलता कि आपके समझ में आ रहा है सवाल की नहीं आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपका। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हल करते हैं इसको। दिया गया हमारा बहुपद क्या है? दिया गया बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस सी, ये दिया गया है। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? अगर शून्यकों का योगफल हम अल्फा प्लस बीटा मानते हैं तो दिया है 10, और 10 बराबर इससे अगर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी अपान ए, तो माइनस 5/a की जगह a है, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 5/a। हल करेंगे इसको। 10a बराबर 5, a बराबर 5/10, a बराबर हमारा हो जाएगा 5 के 5 दूनी 10, 1/2। ये हमारा a का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे? शून्यकों के गुणनफल से, शून्यकों के गुणनफल से। अब आप देखिए शून्यकों के गुणनफल से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a, और इसके बराबर भी 10 दिया है तो c/a बराबर 10। अब यहाँ पे c का मान c ही है और a का मान अभी 1/2 आया है, तो c अपान 1/2 बराबर 10, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2c बराबर 10, c बराबर 10/2, तो ये हमारा हो जाएगा c बराबर 2×5 10, अतः a बराबर 1/2 और c बराबर 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? मतलब कि शून्यकों के योगफल और गुणनफल पूरे चैप्टर में आप देख रहे हैं शून्यकों के योगफल और गुणनफल से ही आ रहे हैं सवाल। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपका। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। वैसे तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आप कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है क्योंकि यहाँ पे 1/6 है, इसका गुणनखंड करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसका गुणनखंड आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया बहुपद बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। यहाँ सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि 1/6 कामन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस ये हो जाएगा हमारा 12। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 6 बारछंग 72, 72 का ऐसा गुणनखंड कि गुणा करें तो 72 आए और घटा दे, माइनस है घटा दे तो 1 आए, तो 9 × 8, 9 8 72, 9 - 8 बराबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9 - 8x माइनस 12, 1/6x 1/6 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, तो ये हो जाएगा 1/6। यहाँ पे कॉमन होगा 3x, 2x 3 दूनी 6, 2x प्लस 3 3 9 3, यहाँ -4 कॉमन होगा या 4 दूनी 8, 2x प्लस 3, तो हमारा हो जाएगा 1/6। एक में हो जा 2x प्लस 3, दूसरे में 3x माइनस 4।
अब देखिए यहाँ पे 1/6 आपका 0 में चला जाएगा, केवल ये बचेंगे क्योंकि इसके साथ यक्स नहीं है तो इसका कोई शून्यक नहीं निकलेगा, इन दोनों के शून्यक निकलेंगे। अब आपको क्या करना है, इसकी हिंदी लिखना है। अतः यक्स स्क्वायर प्लस 1/6 यक्स और -2 का मान शून्य है जब 2x + 3 = 0 या 3x - 4 = 0 है। अर्थात अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको दोनों को 2x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3/2 या इसको लेते हैं 3x - 4 = 0, 3x = 4, x = 4/3। अतः यहाँ लिखेंगे x² + 1/6 x - 2 के शून्यक होंगे बराबर -3/2 और 4/3। ये शून्यक निकल आया। अब सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या करना है, कुछ नहीं, वही लिखना है, शून्यकों का योग बराबर क्या -3/2 + 4/3, लघुत्तम 6 होगा, 3 2 3 6, 3 आएगा, 3 3 9 -9 + 3 दूनी 6, 2 चौका 8 बराबर -1/6। अब यहाँ आपका करेंगे या -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -x का गुणांक तो ये है 1/6, तो ये हो जाएगा -1/6 और x² का गुणांक क्या हो जाएगा, ये -1/6। अब x² का गुणांक क्या है, 1, तो 1 बराबर ये हो जाएगा हमारा -1/6, दोनों इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों के गुणनफल से, शून्यकों के गुणनफल से, तो -3/2 गुणे 4/3, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया और 2 से 2 दूनी 4, तो -2 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे आचार पद बटे x² का गुणांक। तो आचार पद आपका x² गुणांक क्या हो जाएगा, आचार पद दिया है -2/x² गुणांक 1, मतलब -2। तो ये रहा आपकी सत्यता की जांच। तो प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 रहा आपका, गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। वैसे तो मन कर रहा है इसका होमवर्क दे दूं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा कठिन बहुपद लग रहा है, इसलिए इसका गुणनखंड मैं किए दे रहा हूँ, समझ लीजिए। और अगर आपको आ जाए तो करके इसको व्हाट्सअप करिएगा। तो दिया गया बहुपद बराबर 7y² - 11/3y - 2/3। वैसे ही करेंगे जैसे इसके पहले 13 नंबर को किए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, अतः यहाँ पे हम 1/3 कामन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, बराबर लगा देते हैं 1/3, तो ये हो जाएगा 7 × 21y² माइनस यहाँ 11y हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, 3 बाहर आ गया। तो अब इसका 21 दूनी 42 और इसका फिर गुणनखंड करेंगे कि 11 आए घटाने, तो 14 × 3 = 42, 14 में से 3 घटाएंगे 11 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे 1/3 21y² माइनस 14 - 3y - 2, आगे करेंगे 21y² माइनस 14y प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस 3y - 2, ये हो जाएगा 1/3, ये आपका हो जाएगा इसमें कामन 7 कामन होगा, 7y, 7 × 21 3y - 7 दूनी 14 2, यहाँ पे प्लस 1 कामन होगा 3y - 2, तो ये हमारा आ जाएगा 1/3 3y - 2 और दूसरे में 7y + 1। आप लोग देख रहे हो इसके साथ यक्स नहीं, इसलिए यही इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, इन दोनों के शून्यक होंगे। लिखेंगे अतः 7y² - 11/3y - 2/3 का मान
शून्य होगा जब 3y माइनस 2 बराबर 0 या 7y प्लस 1 बराबर 0 है। अर्थात अब इसको हल करके मान निकालेंगे। 7y प्लस 1 बराबर 0, 7y बराबर -1 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -1/7, या इधर वाला हल करेंगे 3y माइनस 2 बराबर 0, 3y बराबर 2, y बराबर 2/3। तो इसलिए यह आता है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्यक होंगे बराबर क्या क्या आया, -1/7 और 2/3। तो ये आपके शून्यक हो गए, पहला आंसर ये। अब इसका क्या करना है, संबंध गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब वही सत्यता की जांच लिखेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या करना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो ये हो जाएगा -1/7 प्लस 2/3। सॉल्व करेंगे 21, 7 3 21, 3 1 के 3 -3 प्लस 3 7 21, 7 दूनी 14, 14 में से 3 घटेगा, ये कितना आ जाएगा 11, ये आएगा 11/21। जहाँ पे अब गुणांक से -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो ये हमारा हो जाएगा -x का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे y का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक माना जाएगा 11/3, तो ये हो जाएगा -11/3 और बटे x² मतलब y² के गुणांक 7 है, तो 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 21, 11/21 दोनों इक्वल हैं। अब हम चलते हैं शून्यकों के गुणनफल से। शून्यकों के गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका है -1/7 गुणे 2/3, तो -2/7 21 कितना आ गया -2/21। अब तो आप लोगों ने देखा कि शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों का योगफल दोनों समान आ रहा है। देख लीजिए फिर से, शून्यकों के योगफल और ये आपका है 11/21 और यहाँ पे 11/21। शून्य का गुणनफल बराबर -1/7 गुणे 2/3 बराबर -2/21। अचर पद बटे x² के गुणांक निकालें तो -2/3/7 बराबर -2/21। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने देखा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारी सत्यता की जांच निश्चित हो जाती है। एकदम ध्यान दीजिएगा, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 है, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिएगा। मतलब इसका क्या किया गया है, पहले तो इसका बहुपद ज्ञात करवा रहा है कि इसका एक बहुपद ज्ञात कीजिए द्विघात बहुपद, और फिर इसके शून्यक भी बताइए। तो शून्यक के लिए आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसका बहुपद निकालना पड़ेगा। तो बहुपद हम उस विकल्पीय विधि से कर लेते हैं, छोटी वाली विधि से। माना कि दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -3/2। तो बहुपद का सूत्र हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें मान रख देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका -3/2। तो अब इसको हल करेंगे, x² माइनस √2x माइनस हो जाएगा 3/2। तो हमारा क्या आ गया, ये बहुपद आ गया। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, यहीं पे छोड़ देते हैं। इसको उससे भी निकाल सकते हो गुणांकों से भी, लेकिन हम इसको शून्यकों से ही ज्ञात कर लिए हैं। आप क्या करेंगे, दिया गया बहुपद बराबर x² माइनस √2x माइनस 3/2। इसके हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे x² माइनस √2x माइनस 3/2। तो 2 है तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2√2x और -3, ये आ जाएगा आपका। अब 3 का ऐसा गुणनखंड करना है, 3 दूनी 6, 6 का ऐसा गुणनखंड करना है 2√2 आए, तब इसका हो जाएगा आपका 3 गुणे 2। तो लिखेंगे 3√2 माइनस √2,
ये घटाएंगे तो 2√2, गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब इसको आगे लिखेंगे 2x² माइनस यहाँ पे 3 माइनस 1 √2 कर देते हैं x माइनस 3। तो यहाँ पे 1/2 2x² माइनस 3 √2x प्लस √2x माइनस 3। अब यहाँ पे आगे हल करते हैं 1/2 यहाँ पे √2 कॉमन लेना है तो यहाँ पे √2 करना पड़ेगा। √2 गुणे √2 हमने इस 2 को कर दिया है x² माइनस 3 √2x प्लस √2x माइनस 3। ध्यान देना यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे √2x कॉमन हो जाएगा, √2x माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस कुछ नहीं कॉमन है, 1 √2x माइनस 3 ये हो गया। अब आगे 1/2 एक कोष्टक में हो जाएगा √2x माइनस 3, दूसरे में हो जाएगा √2x प्लस 1। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसके बराबर क्या करना है, 0 लेना है। आता है x² माइनस √2x माइनस 3/2 का मान 0 है जब √2x माइनस 3 बराबर 0 या √2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अर्थात √2x माइनस 3 बराबर 0, √2x बराबर 3, x बराबर 3/√2। एक ये आ गया, या एक इधर वाला हल कर लेते हैं √2x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1/√2। तो शून्यक हो जाएंगे, शून्यक बराबर माइनस 1/√2 और 3/√2। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बढ़िया समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।